दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान कथित तौर पर पैलेट गन के इस्तेमाल के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने कहा कि बैन करने की मांग तब तक जायज नहीं है जब तक ये ना पता चल जाए कि इसके इस्तेमाल की एसओपी क्या है, माने इसे किस तरह की सिचुएशन में इस्तेमाल करते हैं। 20 जुलाई से पैलेट गन को लेकर काफी चर्चा है। आरोप है कि सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों पर पैलेट गन का इस्तेमाल किया था। आरोप से जुड़े कुछ वीडियोस भी सामने आए, साथ में उन घायलों की तस्वीरें भी सामने आई जिसमें उनके शरीर पर घाव के छोटे लाल निशान हैं। कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि आरएएफ के जवान ने प्रदर्शनकारियों पर पैलेट गन चलाई थी, जिसमें 3 लोग गंभीर रूप से घायल भी हो गए। अब यही मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। सीजेआई सूर्यकांत जस्टिस जॉय माल्या बागची और जस्टिस वी मोहना की बेंच ने मामले की सुनवाई की। ये याचिका पूर्व आईएएस अधिकारी यशोवर्धन आजाद, शेख इरशाद मंसूरी और प्रशांत कुमार सिंह ने दायर की। इरशाद और प्रशांत वही प्रदर्शनकारी हैं जिनके ऊपर कथित तौर पर पैलेट गन से हमला किया गया था। याचिकाकर्ताओं की तरफ से वृंदा ग्रोवर दलील रख रही थी। उन्होंने बेंच से कहा कि मैं ये नहीं कह रही कि आरएएफ के पास पैलेट गन नहीं होनी चाहिए। मेरा कहना सिर्फ इतना है कि इस मामले में मेटालिक पैलेट का इस्तेमाल किया गया है। दिल्ली पुलिस का ऐसा कोई नियम या फिर स्टैंडिंग ऑर्डर नहीं है जो इसकी अनुमति देता हो। इसीलिए मुझे बीपीआरडी यानी पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो के दिशा निर्देशों का सहारा लेना पड़ता है। अगर ऐसा कोई स्टैंडिंग ऑर्डर है तो केंद्र सरकार उसे कोर्ट में पेश करे। मुझे पूरा भरोसा है कि केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस निर्दोष युवाओं पर पैलेट गन चलाना नहीं चाहेगी। जवाब में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सुरक्षा बल हालात के हिसाब से एक्शन लेते हैं। जस्टिस बागची ने कहा कि कोई जायज विरोध प्रदर्शन कभी भी हिंसक हो सकता है। असामाजिक तत्वों की वजह से कानूनी एजेंसियों को ग्रेडेड रिस्पॉन्स लेना हो सकता है। ग्रेडेड रिस्पॉन्स का मतलब है स्थिति के अनुसार धीरे धीरे जरूरत के हिसाब से बल का इस्तेमाल करना। कोर्ट में जस्टिस बागची ने कहा कि हम आपकी इस बात से सहमत हैं कि विरोध करने वाले लोगों के खिलाफ हिंसा नहीं होनी चाहिए, लेकिन कुछ मामलों में स्थिति के हिसाब से अलग अलग तरह की प्रक्रिया की जरूरत पड़ती है। इसी के साथ कोर्ट ने कहा कि पहले उन्हें वो नियम देखने होंगे जिसके तहत बल का इस्तेमाल किया जाता है। याचिका में यह भी दलील रखी गई थी कि आरएएफ जवान ने 20 जुलाई को 7 राउंड पैलेट गन चलाई थी। लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक इन तर्कों के बाद बेंच ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया और जवाब मांगा कि पुलिस किन सिचुएशंस में, किन परिस्थितियों में पैलेट गन का इस्तेमाल करती है। कोर्ट ने पैलेट गन के इस्तेमाल का एसओपी मांगा है। साथ में बेंच ने एक अंतरिम आदेश जारी किया जिसमें दिल्ली सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि घायल याचिकाकर्ताओं को उन्हें प्रॉपर इलाज मिले। बेंच ने सॉलिसिटर जनरल से कहा कि वो घायलों के इलाज के लिए जरूरी कदम उठाएं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 20 जुलाई को दिल्ली के जंतर मंतर में पेपर लीक के खिलाफ एक प्रोटेस्ट हुआ था। प्रदर्शनकारी जंतर मंतर से संसद की तरफ बढ़ रहे थे। उन्हें रोकने के लिए पुलिस ने बल का इस्तेमाल किया था। कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि पुलिस ने पैलेट गन, शॉक बैटन और कील लगे डंडे का भी इस्तेमाल किया था। अगर पैलेट गन का मतलब नहीं जानते तो वो भी समझ लीजिए। पैलेट गन एक ऐसी बंदूक होती है जो फायर करने के लिए लेड और स्टील जैसे छोटे छोटे सब्सटेंसेस का इस्तेमाल करती है। इनके गोल छर्रे तेज रफ्तार से दागे जाते हैं। इसे कम घातक माना जाता है, लेकिन अगर बहुत नजदीकी से किसी को हिट किया जाए तो इससे गंभीर चोट लग सकती है। ज्यादातर इसका इस्तेमाल दंगों में क्राउड कंट्रोल के लिए किया जाता है, लेकिन रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि पैलेट गन का इस्तेमाल शांति से प्रोटेस्ट कर रहे लोगों पर हुआ है। कोर्ट के फैसले पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके बता सकते हैं। इस खबर में इतना ही। मेरा नाम है विभावरी। देखते रहिए द लेलन टॉप। शुक्रिया।